झारखंड में अपराध का पर्याय बन चुके कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। रांची पुलिस की टीम अमन साहू को पूछताछ के लिए रायपुर ला रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दौरान अमन साहू ने भागने की कोशिश की और फिर पलामू के चैनपुर में उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें अमन साहू मारा गया। अमन साहू खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। इतना ही नहीं, उसके कनाडा से लेकर मलेशिया तक कनेक्शन भी थे और वो 100 से ज्यादा मामलों में आरोपी था। अमन साहू ने एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर झारखंड को दहला रखा था। आइए जानते हैं उसकी पूरी क्राइम कुंडली। बताया जाता है कि रांची के एक छोटे से गांव मदबे में रहने वाला अमन साहू ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ डिप्लोमा किया और एक मोबाइल की दुकान खोली ताकि वो आम लोगों की तरह कुछ कमा खा सके। लेकिन इसी दौरान धीरे धीरे उसका अपराधियों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। देखते ही देखते उसने जुर्म का रास्ता अपना लिया। साल 2013 में वह पूरी तरह से अपराध की दुनिया में उतर चुका था और उसने अपनी गैंग बनानी शुरू की। माना जाता है कि उसने अपने साथियों के साथ व्यापारी और बिल्डर्स को धमकाना शुरू किया और एक्सटॉर्शन का धंधा भी शुरू कर दिया। महज 17 साल की उम्र में अमन साहू ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते उस पर सैकड़ों मामले दर्ज हो गए। उसे पहली बार साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो फरार हो गया था और दोबारा उसे 3 साल बाद यानी जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया। उस पर 100 से ज्यादा हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण समेत अन्य संगीन मामले दर्ज थे। बता दें कि करीब 2.5 साल पहले कोरबा में अमन साहू गैंग के लोगों ने बर्बरी ग्रुप के पार्टनर के घर के बाहर फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, हाल ही में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को अमन साहू गैंग से ही धमकी मिली थी, जब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के सफाया करने का दावा किया था। आरोप है कि अमन साहू ने कुछ शूटर रायपुर भेजे थे। उसके हिट लिस्ट में शहर के कई नामी गिरामी लोग थे। इसके बाद रायपुर पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था। अमन साहू के अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। अमन साहू के खिलाफ रंगदारी, प्रौती, फायरिंग से लेकर हत्याओं के केस दर्ज थे। मई 2023 में अमन साहू गैंग ने ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की गोली मारकर जान ले ली थी। शिवपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य कर रही साई कृपया कंपनी के साइट पर अमन साहू गैंग ने फायरिंग की थी। मार्च 2024 में रांची में एक जमीन कारोबारी से अमन साहू के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। हाल ही में रांची में एक कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारकर घायल किया गया। तो वहीं झारखंड के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की गोली मारकर जान ले ली थी। इन दोनों ही मामलों में अमन साहू गिरोह के सलंपिता को लेकर पूछताछ करने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा रिमांड पर लेकर उसे रायपुर से रांची लाया जा रहा था, जहां उसे ढेर कर दिया गया। अमन साहू खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। इतना ही नहीं, उसके कनाडा से लेकर मलेशिया तक कनेक्शन भी थे। बताया जाता है कि उसका फेसबुक अकाउंट अमन सिंह नाम का एक शख्स कनाडा से चलाता है, जबकि दूसरा अकाउंट मलेशिया से सुनील राणा नाम का शख्स ऑपरेट करता है। राजस्थान का रहने वाला सुनील लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है और वो अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। उसके प्रत्यार्पण को लेकर भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये भी कहा जाता है कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था, जिसके बदले में उसे लॉरेंस की ओर से आधुनिक हथियार मिलते थे, जिनके दम पर वो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में वारदातों को अंजाम देता था और रंगदारी वसूलता था। अमन साहू पहले वह झारखंड की सरायकला जेल में बंद था, लेकिन जब जेल में भी उसकी गैंग तेजी से अपराधों को अंजाम दे रही थी तो उसे छत्तीसगढ़ की रायपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ से भी वो अपनी गैंग चलाता था। वो साल 2024 में विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। बहरहाल अब देखना है कि झारखंड पुलिस अमन साहू को लेकर और क्या क्या खुलासे करती है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।